अस्सलामुअलैकुम बॉयस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सेटअप देख रहे हो। सो बॉयज़, दिस इज़ अ स्टोरी टाइम। और मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मतलब स्टोरी टेलर के अंदर मुझे बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट बात करूँ। तो खैर बॉयज़, मेरे ख़्याल से 2023 या 2023 के एंड की ये बात है। मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन इतने ही की ही बात है। तो उन दिनों मैं स्नूकर क्लब जाया करता था। तो मतलब सारी सारी रात स्नूकर क्लब खेल जाना और स्नूकर खेलना, और मतलब मैं जनूनियत की हद तक स्नूकर से इश्क करता था, ठीक है। और मतलब 24 घंटे वहीं पे रहना, और वो क्लब वालों के साथ भी यारी दोस्ती हो गई थी। डेफिनेटली वो लोग ये वीडियो देखेंगे, और मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता क्या बॉन्ड होता था हमारा। मतलब मैंने सो के उठना, कपड़े पहनने, क्लब चले जाना, और वहीं पे उन लोगों ने भी आ जाना। क्लब के जो ऑनर्स थे, दो तीन भाई थे जिनके साथ मेरी बनती थी, वो माशाल्लाह से 6 भाई हैं। सो सबके साथ शुगल मस्ती, और मतलब हमने प्रॉपर सारी रात स्नूकर खेलनी। ज़्यादातर मैंने ही हारना, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा किसी और दिन। लेकिन जो बात है भाई, मतलब ज़िंदगी बहुत फिट थी, ठीक है। स्नूकर जाना, स्नूकर खेलनी, तो मतलब वहीं पे खाना पीना सब कुछ मेरा। तो खैर, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था शामिर, ठीक है। अच्छा शामिर ना, अब मैं क्या बताऊँ। शामिर और मेरा बॉन्ड मतलब ये था कि मतलब सोना भी हमने एक साथ भी सोए हैं, एक साथ खाना भी खाया है, और बहुत हरकतें की हैं। उसकी बहुत स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग निकला करते थे अक्सर खाना शाना लेने, घूमने फिरने, ठीक है। स्नूकर के बाद तो तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। अमूमन तौर पे मैं ही बाइक चलाता था, ठीक है। तो मैं बाइक चला रहा था और शामिर साहब पीछे बैठे हुए थे। तो वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर की बात है, सर्दियों की बात है। तो खैर बॉयज़, हम लोग गए हैं, हमने अपना राउंड शाउंड मारा है, और हम लोग वापस आ रहे थे। तकरीबन वापस हम क्लब जा रहे थे। तो अच्छा, रास्ते पे ना सैटेलाइट इमेज स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग ये ट्रैक चेक कीजिएगा। यहाँ पे ना एक अदद लगा हुआ था नाका। तो खैर बॉयज़, सही बात बताऊँ तो बाइक सही मॉडिफाइड था मेरा, ठीक है। और मतलब ना फ्लैशर वाली लाइट, स्मोक किट लगी हुई थी, मडगार्ड पीछे से उठा हुआ, नंबर प्लेट्स तो लगी हुई थी, लेकिन उन पे FS911 लिखा हुआ था। तो आपका भाई ना बड़ा ज़रा परहेज़ करता था पुलिस से। तो खैर नाका लगा हुआ था, और मुझे दूर से ही दिख गया था, ठीक है। जो इस तरह की सिचुएशन के साथ डील करते हैं ना, उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो दूर से ही नाका दिख गया आपके भाई को। तो आपके भाई ने क्या किया, अमूमन तौर पे हम करते यही थे, पुलिस के सामने बॉयज़ जाना नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है कि भाई हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कतराते थे, ठीक है, क्योंकि नंबर प्लेट्स भी नहीं है, बाइक मेरे नाम पे है, ठीक है। और ऊपर से इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई हुई है कि टापा भी राइट वाला कोई नहीं है, 125, ऊपर से है भी 125, ठीक है, जिसके अंदर स्मोक किट लगी हुई है, ठीक है। और मतलब फुल पटाखों वाला सिस्टम, इशारे वाले बटन पे हुआ है। तो समझ रहे हो ना बॉयज़, स्टिकर्स वगैरह लगे हुए, और मतलब सही जिसको कहते हैं ना दहशत वाला 125, छपरियों वाला नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, नाका इस टाइप का लगा हुआ था कि सरगोदा के अंदर एक ही मेन रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी रोड की ना एक जाने वाला लेन है, एक आने वाला। अच्छा, वो पूरा ना मतलब यूं बैरियर लगाया हुआ था उन्होंने, जाने वालों पे भी आने वालों पे भी, ठीक है। दरमियान में वो था, फुटपाथ था। फुटपाथ नहीं, डिवाइडर जो कहते हैं, डिवाइडर पहले से ही है, मतलब बचपन से ही। समझ रहे हो ना, स्टोरी टेलिंग की स्किल्स लैग कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर बॉयज़, तकरीबन कोई 20-25 ऑफिसर्स वहाँ पे थे, ठीक है। तो आपके भाई ने वहाँ पे पहले ही ब्रेक मार के, ठीक है, वहाँ से लेफ़्ट ले लिया। अच्छा, लेफ़्ट लेके आगे से ना, ये इमेज आप लोग देख रहे होगे, आगे से आपके भाई ने राइट ले लिया, ठीक है, कि हम लोग क्लब भी जाएं, ठीक है। तो खैर हम लोग पीछे से जा रहे थे, नाके की बिल्कुल पीछे वाली साइड से। और हम लोग जनरली, हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ जो हमारे साथ होने वाला है हमारी साथ नस्लें याद रखेंगी। तो खैर बॉयज़, हम आगे गए, ठीक है। और आगे से मैं देखता हूँ तकरीबन 7 से 8 मोटरसाइकिल्स, वाइट कलर के होंडा, ठीक है। उसके ऊपर 2-2 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं पुलिस के। आगे से उन लोगों ने हमें पकड़ा है। अच्छा, वो नॉर्मली आते हैं ना एक आध बंदा कि किधर जा रहे हो, तो इतना ये स्टोरी नहीं बनती।
भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, उनमें से एक ऑफिसर खड़ा हुआ था पिछली सीट पे और उसने यूं मुझे किया हुआ था। जेन्युइनली, ये मैं तुम लोगों को जेन्युइन बात बता रहा हूँ, यूं किया हुआ था। और उसके राइट साइड पे मेरी नज़र पड़ती है तो भाई एक बंदे ने टीटी हाथ में रख के यूं रखी हुई थी। तो बहरहाल वो लोग आए और जैसे ही मैंने उन लोगों को देखा ना, ठीक है, मेरी फट के चार होगी, मेरी फट के मून के पास से चक्कर काट के वापस आ गई भाई। इतना शदीद मैं कभी नहीं डरा, ठीक है। और जेन्युइनली मैं तुम लोगों को सही बात बताऊं, इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। यकीन मानो, मेरा राइट वाला हैंड एक्सीलेटर से उठ गया, ठीक है, और वो ऊपर हो गया, मतलब मैं यूं हो गया। ये लेफ़्ट वाला भी हैंड मैंने छोड़ दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, प्लीज़ मत मारना, ठीक है। बाइक रुका, वो हमारे पास आए हैं और जेन्युइनली उन लोगों ने बिल्कुल 360 से घेरा डाला है, ठीक है। और उन लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है, शामिर साहब के हाथ पकड़ लिए, ठीक है, और मुझे भी पकड़ लिया। अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे ना कपड़े वगैरह हुलिया मतलब ठीक था, अच्छे घर से, वो दिख रहा था कि भाई हम क्रिमिनल नहीं है या कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई 2 नंबर इंसान नहीं है हम लोग। तो जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, लंबे बाल मेरे भी, ऊपर से शामिर के भी लंबे बाल, ठीक है, शामिर साहब के टैटूज़ भी है यहाँ पे। उन लोगों ने उतरवाया बाइक से, ठीक है, और मैं मतलब खड़ा हुआ राइट साइड पे। अच्छा, मैं लेफ़्ट साइड पे खड़ा हुआ। अच्छा, शामिर भाई उनको भी कह रहे, भाई भाई अबू से बात कराता हूँ, अबू से बात कराता हूँ। मैंने उसका बाजू पकड़ा, मैं कहा चुप कर जा। अच्छा, उन लोगों ने उतारा हमें और पूछने लगे कि पिस्टल किधर फेंकी है। मैंने कहा है कौन सी पिस्टल? कहते भाई तुम लोगों ने पिस्टल फेंकी है, बताओ बताओ। अच्छा, उनमें से 3 ऑफिसर्स, ठीक है, वो तकरीबन कोई 400-500 मीटर का गैप बनता है, ठीक है भाई। वो पूरा देख के आए, रात के अंधेरे में फ्लैशें ऑन की, वो 10-15 मिनट सर्च करते रहे कि ये लोगों ने टीटी कहीं पीछे फेंकी है। तो अब फिर उन लोगों को पता लग गया कि भाई हम लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर बताया कि यार ये सब तुमने क्यों किया। मैंने कहा सर बात सीधी सी है, बाइक इस तरह का है, ठीक है, और नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, ठीक है, हमारे पास कॉपी है। कहते कॉपी दिखाओ, तो खैर कॉपी दिखाई, आपके भाई ने कार्ड था, स्मार्ट कार्ड, तो वो बाइक भी मेरे नाम नहीं, मेरे बड़े भाई के नाम, ठीक है। और खैर उन लोगों ने चेसेस वगैरह, वो पूरा बाइक लेटाया, चेसेस मैच किया और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की। तो फिर उन लोगों ने वेरीफाई किया कि हम लोग 2 नंबर बंदे नहीं है, ना हम दोनों के आईडी कार्ड, ठीक है, ना कुछ। और बहुत सिचुएशन एक्सकेलेट कर गई थी, ठीक है। यकीन मानो उस दिन बस मैंने तो मान लिया था कि बस गोली आ रही है, यहाँ पे लगेगी और पीछे से निकलेगी और शामिर के नाक पे लग जाएगी, ठीक है, वो बेचारा सांस ही नहीं ले पाएगा। तो बहरहाल उन लोगों ने फिर हमें बताया कि बेटा रिसेंटली सरगोदा में बहुत डकैतियाँ हुई हैं। हमने कहा जी हुई हैं, हमें पता है, लेकिन हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यार देखो, हम तुम लोगों को एक गोल्डन बात बता रहे हैं, हमेशा पुलिस के सामने से जाओ, बेशक वो पकड़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, बाइक बंद कर देते, ठीक है, या पकड़ लेते। तो लेकिन इस तरह की हरकत ना ही करो, ठीक है। अल्लाह ना करते अगर तुम यहाँ से रेस दे के भागने की कोशिश करते ना, तो हम लोगों ने तुम्हें गोली मार देनी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा शक सीधा जाना था। खैर वो भी वैलिड पॉइंट पे थे। तो खैर बॉयज़, ये थी स्टोरी, ठीक है। उन लोगों ने फिर हमें छोड़ा, हम लोग फिर चले गए वहाँ से, ठीक है, उनका बड़ा शुक्र अदा किया। अच्छा, उनमें से 1-2 पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे पहचान लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से ही तकरीबन कोई 200 से 300 दफ़ा पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ रेगुलरली, ठीक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर से आता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमेशा मेरा कोई बाइक का ही मसला होता था, ठीक है, या तो नंबर प्लेट नहीं लगी होती थी, ठीक है, या तो कोई और ही अजीब सिस्टम होता था। मैं बहुत दफ़ा थाने गया हूँ, जब भी गया हूँ बाइक निकलवाने गया हूँ, बाइक के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा फंसा हूँ। तो खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बड़े हो गए हैं, ठीक है, इट्स 2026, ठीक है। अब हमारे आईडी कार्ड भी बन गए हैं, ठीक है, अब हम आईडी कार्ड भी रखते हैं, लाइसेंस भी रखते हैं, बाइक्स भी इंसानों वाली रखते हैं। इंशाल्लाह आई एम गोना शो यू समडे माय बाइक, नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, इशारे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी बॉयज़ ये है कि हमें अपने अथॉरिटीज़ की बात माननी चाहिए, ठीक है। अगर आप बग़ैर हेलमेट के जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट पहने। अगर आप बग़ैर सेफ्टी गियर के राइड कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन बाइक्स के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आईडी कार्ड, सब कुछ अपने पास रखें और
अंडर स्पीड लिमिट चलाएं। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ। और एडिशनली इससे, इन सारी बातों से हट के मैं एक बात करना चाहता हूँ बॉयज़, अगर तुम लोगों को दिखे ना, ये देखो, ये देखो यहाँ पे और किधर मार्क्स हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है, कैमरा फोकस कर रहा है, अगर कैमरा फोकस करे, ये देखो, ये देखो, ठीक है, मेरी टांगें, मेरे बाजू। बॉयज़ मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा की दफ़ा कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतना एक मान के चलो कि 40-50 एक्सीडेंट मेरे हो चुके हैं, और सवेयर वाले। मैं हर दूसरे दिन गिर के आ जाता था, बहुत स्पीड में भी गिरा हूँ, बहुत गंदे तरीके से चलाता था। लेकिन अब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ है कि यार ये सब कुछ ठीक नहीं है। इवन के पूरे सर्कल में मैं बहुत फेमस था बाइक चलाने में, ठीक है, बाइक राइड करने में, चबले मारनी, खच्चे मारनी, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। लेकिन यार लुबो लुबाब यही है भाई कि आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। अब अगर किसी मेरे दोस्त ने ये मेरी बात सुनी तो जेनुइनली वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होगा कि यार ये देख यार, एक दफ़ा एक टाइम होता था ये कैसी हरकतें करता था और अब ये किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन पीपल चेंज बॉयज़, पीपल इवॉल्व, ठीक है। एवोल्यूशन हमेशा अपनी अच्छे तरीके से ही कीजिएगा, ठीक है। रूल्स को मान के चलें, अंडर स्पीड लिमिट चलाएं, मोटर बाइक हो, गाड़ी हो। अगर आपको कीड़ा आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। बाइक की एक्सेलरेशन आपके हाथ में है, आपने डिसाइड करना है कि कब रेस देनी है, कब ब्रेक मारनी है, किधर क्लच छोड़ना है, किधर व्हील उठाना है। सो बी सेफ, आपसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बेशक आप तीन इंसान हैं, लेकिन यकीन मानो तुमसे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। नॉट योर मोटर बाइक, नथिंग एल्स, ठीक है। 2 सेकंड के मज़े के लिए, 2 सेकंड के एड्रेनलिन के लिए ये सब मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और मुझे पता है यार मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत शिट हैं। आई एम गोना वर्क ऑन दिस, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग सीरीज़ के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।